हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ पूनम कश्यप। वेलकम टू हिस्ट्री मेड सिंपल। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। जैसे कि मैंने बताया था आप लोगों को कि जो मुगल काल चैप्टर है वो थोड़ा बड़ा है, तो इसको मैंने पार्ट वाइज डिवाइड किया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पहला सवाल। मलिक अंबर के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है, इसने दक्कन में मुगल सेना का नेतृत्व किया था। दूसरा, मलिक अंबर ने इजारा प्रथा को समाप्त कर दिया था। तीसरा, इसने जब्ती प्रणाली लागू की थी। और चौथा, इसने इब्राहिम आदिल शाह द्वारा बनवाई गई राजधानी नौसरपुर को जला दिया था। तो जो इसमें सही नहीं है फ्रेंड्स, वो है ऑप्शन नंबर पहला, क्योंकि इसने जो है वो मुगल सेना का प्रतिरोध किया था मराठों के सहयोग से। तो ये हमारा सही हो जाएगा पहला वाला। अगला देखते हैं। मुगल काल में दक्षिणी राज्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, अकबर का समकालीन कुली कुतुब शाह था। दूसरा, इब्राहिम आदिल शाह ने शाहजहां से संधि की थी। तीसरा, गोलकुंडा के प्रशासनिक एवं सैनिक मामलों में मदन्ना और अकन्ना का बोलबाला था। और चौथा, किताबे नौरस जहांगीर द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो जो इसमें सही नहीं है फ्रेंड्स, वो है ये ऑप्शन नंबर चौथा, ये सही नहीं है। तो इसलिए सी सही हो जाएगा। किताबे नौरस के जो लेखक है वो बीजापुर के शासक इब्राहिम आदिल शाह है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला देखते हैं। इब्राहिम आदिल शाह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इसे अबला बाबा के नाम से जाना जाता था। दूसरा, इसका मकबरा इब्राहिम रौजा के नाम से जाना जाता है। तीसरा, इसे जगत गुरु की उपाधि प्राप्त थी। इसमें जो सही है और हमें कूट में बताना है वो, तो फ्रेंड्स ये तीनों ही बिल्कुल सही है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा इस हिसाब से। अगला देखते हैं। जहांगीर की बंगाल विजय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, उसने इस्लाम खां को बंगाल में नियुक्त किया था। दूसरा, उस समय बंगाल में उस्मानियों का अधिकार था। तो जो इसमें सही है वो बताना है फ्रेंड्स हमें। तो इसमें सिर्फ पहला वाला ही सही है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए केवल एक सही हो जाएगा, क्योंकि बंगाल में उस समय अफगान शासक शासन कर रहा था। तो ये हमारा गलत हो जाएगा इसलिए। अगला देखते हैं। शाहजहां द्वारा जहांगीर के खिलाफ किए गए विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, विद्रोह का तत्कालीन कारण शाहजहां का कंधार जाने से इनकार कर देना था। दूसरा, महावत खान ने विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और तीसरा, शाहजहां को मुगलों की दक्कनी सेना का पूरा समर्थन प्राप्त था। जो इसमें सही है फ्रेंड्स वो हमें बताना है। ये तीनों ही बिल्कुल सही है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 ये तीनों हो जाएंगे। अगला देखते हैं। मुगलों की विदेश नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, उज़्बेकों के खिलाफ सफावियों और मुगलों ने गठबंधन कर लिया था। दूसरा, ईरान के साथ मुगलों ने संधि संबंध कायम किए। तीसरा, मुगलों ने उस्मानियों और उज़्बेकों के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ त्रिपक्षीय गठबंधन बनाया। तो इसमें असत्य कथन बताना है फ्रेंड्स हमें। तो इसमें जो असत्य है वो ऑफ कोर्स हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, क्योंकि मुगलों ने जो है इस त्रिपक्षीय गठबंधन में शामिल होने से मना कर दिया था, क्योंकि इससे जो है संतुलन, एशिया का जो संतुलन है वो बिगड़ सकता था, इसलिए। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, केवल 3। अगला देखते हैं। मुगल ईरानी संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, औरंगजेब ने कंधार संघर्ष आगे जारी न रखते हुए ईरान के साथ कूटनीतिक संबंध कायम किए। और दूसरा, मुगलों ने उत्तर पश्चिम सीमा सुरक्षा को कूटनीतिक नीति से इसके बाद शायद कुछ मिसिंग है। ओके, तो इसका जो सही आंसर होगा वो मैं बता देती हूँ आप लोगों को। 67 का सी सही हो जाएगा। ये दोनों ही बिल्कुल सही है। आई डोंट नो कैसे। मुगलों ने उत्तर पश्चिम सीमा सुरक्षा कूटनीति नीति से इसको सुलझाया, मे बी ये हो सकता है यहाँ पे, इसलिए। तो चलिए अगला देखते हैं।
मुगलों की विदेश नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इनके एशियाई देशों के साथ समानता के संबंध थे। दूसरा, इन्होंने भारत के व्यापारिक हितों को साधने के लिए विदेश नीति का इस्तेमाल किया था। जो इसमें सही है फ्रेंड्स, हमें वो बताना है। तो ये दोनों ही बिल्कुल सही है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, मुगलों की मनसबदारी व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, अकबर की अपेक्षा जहांगीर मनसबदारों को प्रति सवार अधिक वेतन देता था। दूसरा, सवारों को उनकी राष्ट्रीयता और घोड़ों के स्तर पर वेतन दिया जाता था। और तीसरा है, मुगलों ने मिश्रित सैनिकों की भर्ती की थी। तो जो सही नहीं है हमें वो बताना है। तो पहला वाला इसमें सही नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि वो अकबर की अपेक्षा अधिक नहीं, कम वेतन देने लगा था। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने दुअस्पा पद्धति का प्रारंभ किया था? ऑप्शन नंबर पहला है अकबर, दूसरा जहांगीर, तीसरा शाहजहां और चौथा औरंगजेब। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर। अगला देखते हैं, मनसबदारी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है, मनसबदारों को वेतन नगद में ना देकर जागीरों में दी जाती थी। दूसरा, बही दस्तावेज को जमादामी कहा जाता था। तीसरा, शाहजहां के समय मनसबदारी व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल पा रही थी। और चौथा, आगे चलकर मनसबदारों का वेतन सालाना की जगह माहवारी पैमाने पर दिया जाने लगा, मतलब मंथली दिया जाने लगा। तो फ्रेंड्स इसमें जो सही नहीं है वो है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं था। वो बहुत अच्छी तरह से मनसबदारी व्यवस्था को संचालित कर पा रहा था, चला पा रहा था। तो चलिए अगला देखते हैं, अहदियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इनके कर्तव्य बहुमुखी प्रकार के होते थे। दूसरा, यह विश्वस्त सैन्य दल के सदस्य होते थे जिनकी नियुक्ति बादशाह स्वयं करते थे। और तीसरा, उनके वेतन दूसरे घुड़सवारों से काफ़ी ज़्यादा होते थे। इसमें जो सही है फ्रेंड्स हमें वो बताना है। तो ये तीनों ही बिल्कुल सही है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 1, 2, 3। अगला देखते हैं, शेर शाह और अकबर के बीच भू राजस्व प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति संबंधित था? ऑप्शन नंबर पहला है भगवान दास, दूसरा मलिक अंबर, तीसरा भारमाल और चौथा है टोडरमल। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टोडरमल। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शासक ने सुलह कुल की नीति अपनाई थी? ऑप्शन नंबर पहला है निजामुद्दीन औलिया, दूसरा है अकबर, तीसरा जहांगीर और चौथा है बख्तियार काकी। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर। अगला देखते हैं, निम्नलिखित युद्धों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन करना है। तो चलिए देख लेते हैं। तो पहले जो हुआ था फ्रेंड्स वो हुआ था बिलग्राम का युद्ध, ये 1 नंबर पे हो जाएगा। दूसरे पे हो जाएगा सरनाल का युद्ध, और उसके बाद तीसरे पे धर्मत का युद्ध हुआ था उसके बाद, और चौथे पे हुआ था जजाऊ का युद्ध, ये चौथे नंबर पे। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर पहला जो है सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, मुगल काल में कृषि क्षेत्र से संबंधित तथ्यों के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। तो चलिए अरेंज कर लेते हैं इसे हम लोग। तो पहला है जोत का औसत, इसका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2, रकाब। भूमिहीन किसान और मजदूर का हो जाएगा फ्रेंड्स कमीन। और स्वयं की ज़मीन वाले जो किसान हैं इनका हो जाएगा खुद काश्त। और हल व बैल उधार लेने वाले गरीब किसान ये हो जाएंगे मुजरियान। तो ये सही मिलान है, तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला है मुगल काल में भारत में कोई मध्य वर्ग नहीं था। दूसरा, मुगलों द्वारा भू राजस्व का निर्धारण जब्ती प्रणाली के तहत किया जाता था। इसमें जो सही है फ्रेंड्स वो बताना है। तो सिर्फ दूसरा वाला ही सही है, क्योंकि मध्यम वर्ग नहीं था ये नहीं कह सकते हम लोग, ऑफ कोर्स था। तो केवल 2 सही हो जाएगा। अगला देखते हैं,
मुगल कालीन भारत में मददे माआश कहा जाता था मनसबदारों को दी गई भूमि को, दूसरा है गरीब किसानों को दी गई आर्थिक सहायता को, तीसरा विद्वानों उलेमाओं को दान में दी गई ज़मीन को, और चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्वानों उलेमाओं को दान में दी गई ज़मीन। चलिए अगला देखते हैं। मुगल कालीन सरदार वर्ग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, शाहजहां के काल में शाहजी प्रमुख मराठा सरदार थे। दूसरा, शाहजहां के काल की अपेक्षा औरंगजेब के काल में हिंदू सरदार वर्ग का प्रतिशत अधिक था। और तीसरा, यह वर्ग नस्ली तौर पर एक मिश्रित शासक वर्ग था। तो जो सही है फ्रेंड्स वो बताना है। तो ये तीनों ही बिल्कुल सही हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। मुगल कालीन हुंडी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह एक खास पत्र होती थी। दूसरा, इसमें अक्सर बीमे की राशि शामिल होती थी। तीसरा, मुद्रा विनिमय में शामिल शराफ खानगी बैंकों का काम भी करते थे। तो इसमें जो सही है वो बताना है हमें। ये भी तीनों के तीनों सही हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 1 2 3। अगला देखते हैं। मुगल कालीन सरदार वर्ग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इस वर्ग में अफगान, भारतीय, मुसलमान और हिंदू शामिल थे। दूसरा, मराठों का एक वर्ग सरदार वर्ग में शामिल हुआ था। और तीसरा, जहांगीर मराठों को दक्षिण में मामलों का केंद्र के रूप में पहचानने वाला पहला मुगल बादशाह था। तो इसमें जो सही है वो बताना है फ्रेंड्स। तो ये तीनों ही बिल्कुल सही है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। जमींदारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, बहुत से जमींदारों को भू राजस्व वसूलने का वंशानुगत अधिकार प्राप्त था। दूसरा, इनकी अपनी सशस्त्र सेनाएं होती थी। तीसरा, इनके स्थानीय नाम देशमुख, पाटिल आदि थे। और चौथा, किसानों से इनका प्रत्यक्ष संबंध था। इसमें भी जो सही है फ्रेंड्स हमें वो बताना है। तो ये चारों ही बिल्कुल सही है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। इसे सम्मिलित करना है हमें, तो चलिए अरेंज कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के व्यापारी, इनका हो जाएगा बोहरा या मोदी। इसके बाद स्थानीय एवं फुटकर व्यापारी, इनका हो जाएगा वणिक। उसके बाद मालों को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने वाले व्यापारी, ऑफ कोर्स ये बंजारा हो जाएंगे। और परिवहन एजेंट जो होते थे वो होते थे गुमाश्त। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। इसमें जो सही सम्मिलित है हमें वो बताना है। तो पहला है, व्यापारिक समुदाय का नेतृत्व नगर सेठ या अगुआ, उसके बाद नेतृत्व करने वाले को। उसके बाद दूसरा है, सड़कों पर वसूला गया शुल्क, राहदारी, ये भी सही है। जहाज बनाने का स्थान गोदी, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही हो जाएगा। 1 2 3। अगला देखते हैं। मुगल कालीन व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है। पहला है, कोरोमंडल तट वस्त्र उत्पादन का केंद्र था। दूसरा, बंगाल चावल, शक्कर तथा नफीस मलमल का निर्यात करता था। तीसरा, भारत का व्यापारिक समुदाय जाति और धर्म पर आधारित नहीं था। और चौथा है, खत्री और मालाबारी दक्षिण भारत के प्रमुख व्यापारी समुदाय थे। तो ये हमारा गलत हो जाएगा फ्रेंड्स। तो आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं। मुगल शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, अकबर व औरंगजेब तोप निर्माण में गहरी रुचि रखते थे। दूसरा, उस काल में भारत इस्पात की तलवारों का निर्यात करता था। तो जो सही है वो बताना है। तो ये दोनों ही सही है फ्रेंड्स, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। शाहजहां के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, उसने आगरे के किले में मोती मस्जिद का निर्माण कराया था। दूसरा, उसने दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। और तीसरा, शाहजहां ने सिख गुरु अर्जुन देव को संरक्षण प्रदान किया था। तो जो सही है वो बताना है फ्रेंड्स। तो पहला दूसरा बिल्कुल सही है इसमें, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1 और 2।
तीसरा इसलिए गलत है क्योंकि जो सिख गुरु अर्जुन देव थे उनको संरक्षण शाहजहां ने नहीं अकबर ने दिया था, तो इस वजह से ये गलत हो जाएगा। अगला देखते हैं। मुगल सिख संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, जहांगीर के समय सिख मुगल संघर्ष प्रारंभ हुआ था। दूसरा, खुसरो की मदद करने के आरोप में जहांगीर ने अर्जुन देव व हर गोविंद को कैद में रखा था। और तीसरा है, इनका संघर्ष धार्मिक ना होकर व्यक्तिगत व राजनीतिक था। तो इसमें जो सही है फ्रेंड्स हमें वो बताना है, तो ये तीनों ही बिल्कुल सही है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दारा शिकोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, उसने गीता का फारसी में अनुवाद कराया था। दूसरा, उसने वेदों को दिव्य ग्रंथ की संज्ञा दी थी। जो सही है इसमें भी वही बताना है फ्रेंड्स, तो दोनों ही बिल्कुल सही है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। अगला और आज का आखिरी सवाल देखते हैं। मुगल काल में वली अहद निम्नलिखित में से किसको कहा जाता था? ऑप्शन नंबर पहला है उत्तराधिकारी, दूसरा सेनापति, तीसरा राजमिस्त्री और चौथा कारागार विभाग का अध्यक्ष। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तराधिकारी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स वीडियो को पूरा देखने के लिए। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के संग शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और हाँ नोटिफिकेशन बेल भी दबाइएगा ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा, बाय बाय, टेक केयर।